शॉर्टकट में आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो बात आती है ना, वो आपके अंदर ही है। आप कुछ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ बहाना लगाना चाहते हो या कुछ करके आगे बढ़ना चाहते हो। तो देखिए दोस्तों, हमारी शुरुआत यहाँ से 2016 से जो कि कुछ करने की साबित हुई थी। उस वक्त जो कि हमारी सर्विस 5 साल के करीब, 6 साल के करीब थी, तो अच्छी खासी सैलरी भी थी, 30-32 हज़ार सैलरी भी थी। तो हमने देखा कि हमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो जो हमारा पैसा है फिर भी बचता नहीं है। क्यों नहीं बच रहा है, हमने इस चीज़ को अपने आप से पूछा। लेकिन जब हमने देखा कि आज की डेट में सैलरी तो एक ही है जो हमारी आती है, लेकिन उसमें खर्चे बहुत हैं, जाने की जगह बहुत है, जो कि घर में मदर फादर का खर्चा है, भाई बहनों का है, और फ्रेंड यार दोस्तों का, मोबाइल का, और कई सारी कंपनी को हम पैसा देते हैं, टूथ पेस्ट, साबुन, तेल, है ना। तो बहुत सारा खर्चा रहता है। तो हम ये चीज़ सोचने लगे कि हम 5 की बजाय 7,000 भी अगर अपने लिए खर्च करते हैं तो फिर तो हमारे पास पैसा बचना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बच रहा है। तो दोस्तों, यहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है। यहीं से हमने ये चीज़ सोच लिया था कि जैसे हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, अगर एक बोतल है तो बोतल में काफ़ी सारे छेद हैं, तो अगर आप पानी डालोगे कितनी देर टिकेगा बताइए? नहीं टिकेगा ना। तो उसी वक्त जो भी आप कार्य करते हो, दुकान चलाते हो, जॉब करते हो, एक ही बार पैसा आता है महीने का, लेकिन जाने के रास्ते कितने हैं? आने का रास्ता तो एक ही है, लेकिन जाने का कितना है? इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि बोतल में पानी कंटिन्यू टिका रहे, चाहे कितना भी बहे, लेकिन बोतल में पानी खत्म ना हो, तो आपको पाइप लाइन ही बिछानी पड़ेगी फिर वहां पर, जो कि आपको बोतल नहीं भरनी है। अगर पाइप लाइन बिछा दोगे, पानी कितना भी गिरता रहे, आपका जो कि बोतल में पानी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? चाहे मोटर से लगाओ, चाहे कुएं से लगाओ, चाहे तालाब से लगाओ, चाहे नदी से लगाओ, कहीं भी पाइप लाइन लगाओ, लेकिन पाइप लाइन आपको लगानी पड़ेगी, और वो है फोर्स गियर। क्या है? फोर्स गियर। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो कि जब ये चीज हमने ठान ली कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमें कम से कम ज्यादा नहीं 3,000 रुपया की इनकम अगर हमें एक्स्ट्रा आती है कहीं से भी, तो हमें आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। 5 साल के अंदर हमें नौकरी के बारे में पता चल गया था कि ये नौकरी हमें कहाँ पहुंचा सकती है। और जब सर्विस में आए थे तो बहुत सारी चीजें थी। 5-6 साल के बाद लगने लगा कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 करोड़ रुपया हम जहां से कमाएंगे पूरी लाइफ में, और वो भी हमारे पास रुकने वाला नहीं है। 1 करोड़ भी हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और आप यकीन नहीं मानोगे कि हमें मात्र 1.5 साल लग गया सिर्फ काम ही ढूंढने में कि ऐसा कोई काम मिल जाए जिसे हम सर्विस के साथ साथ करें। आप मानोगे नहीं, हमने इंटरनेट के ऊपर काम किया, कैप्चर पर हमने डाटा एंट्री की, हमने बहुत जगह लोगो बना के दिए, बहुत जगह वीडियो बना के किसी कंपनी को प्रमोटिंग करना था, ऐसी जो चीज आती नहीं थी यूट्यूब से सीखते थे, मोबाइल पे करते थे। 1.5 साल हमारा चला गया ऐसे ही, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं मिला। वहां डॉलर मिलते थे, $1, $2, एक मेहनत इतनी जाती थी, 1 महीना चला जाता था $2 बनाने में। तो हमने सोचा ये हमारे लायक काम नहीं है। तो बोलते हैं ना, जब कोई सच्चे मन से कुछ ढूंढ रहा हो तो ऊपर वाला उसे एक ना एक बार मौका जरूर देता है। तो 7 तारीख थी दोस्तों, जुलाई सन 2016 की बात है, 18 की बात है, 2018 की बात है, 7 जुलाई की बात है। हम राशि देख रहे थे, उसने हमारी राशि के बारे में, जो भी कन्या राशि के बारे में बताया, सारी बातें सही बताई उसने, लेकिन लास्ट में एक बात बताई कि ये 9 तारीख के बाद जो कि कन्या राशि वालों की जातकों की जो कि लाइव यू टर्न ले सकती है, जहाँ जो स्टूडेंट है उनकी नौकरी लग सकती है, जहाँ जो बेरोजगार होंगे। तो हमने सोचा भाई बाकी तो सब ठीक है, ये लास्ट लाइन है हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हमें रातों रात स्टार लग जाएंगे, जहाँ हमको 4 टेररिस्ट को मार के हमारी प्रमोशन हो जाएगी। ऐसा तो कुछ होने वाला था नहीं, इसलिए हमें भरोसा नहीं हुआ। तो दोस्तों 7 तारीख भी चली गई, 8 भी चली गई, 9 भी चली गई, 10 भी चली गई, 11 भी चली गई, 12 तारीख आई हमारी लाइफ में। तो हम ड्यूटी पे खड़े थे, ऐसे एक हमारा जवान आया, उसने हमसे पूछने लगा, और भाई कैसे हो, क्या है, कैसे चल रही लाइफ। हमने बोला ऐसे तो कभी बात करता नहीं है, आज क्यों ऐसी बात कर रहा है। तो हमने बोला भाई बाकी तो सब बढ़िया है, बस पैसा ही नहीं बचता हमारे पास। तो बोला ठीक है, क्या करना चाहते हैं। मैं बोला हम कोई डेयरी का बिजनेस खोलेंगे, तो वो तो डूबने वाला है नहीं। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको एक बिजनेस बताते हैं। उन्होंने हमें बिजनेस बताया, बोला 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके बताया, और बोला आप जहाँ से करोड़ रुपया कमा सकते हैं। हमने आगे उसको कुछ भी नहीं बोला, हमने यही बोला भाई ये बता इसको स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि लोग बहाने ढूंढते। हम ऑलरेडी 1.5 साल से परेशान थे, ऐसा कोई मौका मिल ही नहीं रहा था जहां से हम लोग जो कि सर्विस के साथ साथ जो कि हम अपने काम को कर सके, क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता कोई भी कार्य करने के लिए, और ऐसा कोई सिस्टम मिल ही नहीं रहा था। तो जब हमने
तो दोस्तों जब हमको ये सिस्टम देखने को मिला तो हमें 100% भरोसा हो गया, क्योंकि जहां पर हम जो कि हर जगह आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, हर जगह आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, हर जगह आपको कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए तभी आपको जॉब मिल सकती है। और 10 पास करने वाले को अभी बताइए मेरे को कौन 30,000 की सैलरी मिल सकती है किसी को? 10,000 वाले जो व्यक्ति 10th पास है 30,000 की सैलरी मिल सकती है क्या? लोग 10-10 हजार के लिए तक के खा रहे हैं बाहर सड़कों पे। नहीं यकीन है तो आप बात करो जाके। और उसके बाद हमने इस बिजनेस की स्टार्ट की, हमारे पास सैलरी तो बचता ही नहीं था, 12 तारीख थी और आपको पता है जो सैलरी आती है वो 10 दिन के अंदर ही साथ शो मंतर हो जाती है कि नहीं? जो सैलरी लेने वाले पर्सन है। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, जहां पर उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने 1,000 देके अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस व्यक्ति ने हमको हल्का हल्का बताया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे समझाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो हमने बोला ठीक है। तो दोस्तों आप मानोगे नहीं, हम इतने पागल हो गए इस बिजनेस को लेके, इतने पागल हो गए, हम ये सोचने लगे कि हम करोड़पति बन गए। हमें ऐसा लगने लगा कि अब तो हम करोड़पति बन ही जाएंगे भाई, क्योंकि सपने कुछ ना कुछ बड़े होते हैं। बचपन से देख रहे थे यहाँ पे सब कुछ लेंगे, नौकरी लगेगी हमारी तो सब कुछ हासिल कर लेंगे, गाड़ी मकान सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे नौकरी लगी पैसा हुआ नहीं। तो जब ये बिजनेस मिला तो हम सोचे भाई अभी तो करोड़ों रुपया कमा लेंगे, हम छोड़ने वाले अभी नहीं है। तो जब हमने ये काम करना शुरू किया तो दोस्तों आप मानोगे नहीं, जहां मैंने ज्वाइनिंग करने से अपने प्रोडक्ट जो कि मंगवाने से पहले मैंने 7 लोगों को जहां पर ज्वाइन कर दिया था। और जब प्रोडक्ट हमने तो जब प्रोडक्ट हमारे घर में पहुंचा हमें पूरा भरोसा हो गया कि 18,500 का प्रोडक्ट हमारे घर में आ गया। और उसके बाद 3500 रुपए जो कि हमारे फादर के अकाउंट में इनकम भी चली गई 7 लोगों को ज्वाइन कराने से। तो दोस्तों फिर हमारी जर्नी वहां से शुरू हो गई। उस वक्त हमने 6 महीने वहां काम किया। उसके बाद हमारी जो कि DMR से दिल्ली में हमें जो कि पोस्टिंग कर दिया गया 6 महीने के लिए। फिर हम वहां चले गए, वहां हमें 12 घंटे हमारी ड्यूटी पड़ती थी और हम कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि 8 घंटा ड्यूटी, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, 12 घंटे हो गया और उधर जाके क्या करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने प्लान, जो भी व्यक्ति मिलेगा प्लान देना शुरू किया उसको, जो भी फॉलो हो ना हो प्लान देना शुरू किया। और प्लान देते 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 इतने माहिर हो गए, कोई भी आ जाए प्लान देने में कोई शर्म की जगह हमें बिल्कुल भी नहीं। जो आदमी इधर आके बोल नहीं पाते हैं, जहाँ आज आप लोगों को हेजिटेशन होती है बोलने में, ये सिर्फ आप लोगों की सोच में है। जब आप बोलना शुरू कर दोगे, कुछ भी करना शुरू कर दोगे, आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी। इसी तरीके से कारोबार चलता रहा। फिर असम में फिर हम वापस गए, फिर मीटिंग होने लगा, जहरूल जी मिले हमें और अमीना जी मिली और कुछ लोग मिले। तब से ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता रहा है। और आज दोस्तों आपके सामने हम जहाँ पर सिल्वर लीडर हैं, जो कि एक पार्ट टाइम के दौर में हम काम करते हैं, जो कि हमारी ड्यूटी एकदम फिक्स नहीं है कि सुबह जाना है शाम को आना है या सवेर जाना है शाम को आना है। हमारी ड्यूटी कभी सुबह में ड्यूटी है, कभी दिन में है, कभी रात में है, क्योंकि ड्यूटी का कोई पता नहीं। हर 2 दिन बाद ड्यूटी हमारी चेंज हो जाती है, जिसके कारण हम पूरे सही तरीके से इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। और जहां हम रहते हैं वहां हम ऐसे ओपन मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह हमारे व्यक्ति रहते हैं। मैं सिर्फ 1 to 1 प्लान करता हूं और हमारा भी इतना माइंड है कि मैं 1 to 1 क्यों करूं। अगर मैं एक वीक में 100 लोगों को इन्विटेशन करूंगा तो उसमें से 40 लोग तो आएंगे ही आएंगे, और 40 को अगर प्लान शो करूंगा तो उसमें से 10 लोग तो ज्वाइन होंगे ही होंगे फॉलो करके एक सप्ताह। सही है कि नहीं? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम अपनी नौकरी को रिस्क में नहीं लेना चाहते हैं। रिस्क का मतलब होने वाला तो कुछ नहीं है, बस हम नजरों में नहीं आना चाहते हैं, इसलिए अभी 1 to 1 कर रहे हैं। बाकी साम टीम हमारे साथ है और कुछ टीम है, उन्हीं के बदौलत आज हम जहां पर हैं, जहां उनका साथ है हमारे सीनियर लोगों का। जेपी सर हमारे घर में 2 बार जम्मू गए हैं, जो कि जयराम जी सर भी गए हैं, जो कि बहुत सारे हमें बहुत सपोर्ट मिला और आज इतना कुछ इस बिजनेस से सीखा, आज यहाँ बोलने की ताकत भी है। बाकी हम बात करेंगे बिजनेस की, तो बिजनेस आप लोगों का कैसे बढ़ेगा, आप लोगों को क्या काम करना चाहिए इस बिजनेस में। अगर आपको कोई पूछता आप क्या काम करते हो तो क्या बताते हो, वो व्यक्ति उधर एकदम चुप हो जाता, क्या बताएंगे इसको। सही है कि नहीं? आपको कुछ नहीं बताना बोल रहा है। एक तो हम लोगों की सेवा करते हैं, उनकी सेहत ठीक करते हैं, दूसरा उनको पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। तो अगर कोई बोलता है ये काम है तो कौन से काम में पड़ गया, ऐसे ये कोई काम है, आप बोलो भाई मैं छोड़ देता हूँ, 10,000 की नौकरी लगा दे मुझे। लगाएगा कोई आपकी नौकरी 10,000 की? अगर कोई बोलता है ना कौन से काम में पड़ गए, ये तो बेकार काम है, उसको बोलो ठीक है भैया आप 10,000 की मेरी नौकरी लगा दो, मैं भी परेशान हो गया उस काम से, लगा दो नौकरी हमारी। लगाएगा कोई? बोलो जब तो हमारी नौकरी लगा सकता, कहीं काम नहीं लगा सकता, जो हम कर रहे हैं उसके लिए तो हमें भड़का रहा है। सही है कि नहीं? इस तरीके से आप कोई भी
सिचुएशन को, कोई भी ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हो। और रही बात बिजनेस की हम 2-3 बातें बताएंगे आपको कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले अगर आपको इस बिजनेस को करना है, जो व्यक्ति फुल टाइम का काम कर रहा है या जिसके पास 4-5 घंटे हैं, अगर वो व्यक्ति जहां काम करके नहीं दिखा रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है करने का। जहां एक आपको इनकम मिलती है, ग्रेट लीडरशिप बोनस मिलता है कि नहीं? मिलता है। कितना पीपी करना पड़ता है? 300 पीपी लेफ्ट, 300 पीपी राइट। आपको एक ये बात बता रहा हूं, आपको किसी भी कीमत पर अपना जीएलपी कंप्लीट करना है, किसी भी कीमत पर। अगर आप लोग, मैं सीनियर हूं, अगर मैंने इस बार अपना जीएलपी कंप्लीट किया तो मेरा फर्ज है अपना डाउन में जहरूल जी का जीएलपी कराना, अमीना जी का जीएलपी कराना, फिर देखना है किसका बच रहा है। अगर आपने अपना जीएलपी करा दिया और अपनी टीम का कराने के लग गए तो दोस्तों आगे आपको लगता है इस महीने नहीं होगा, अगले महीने होगा, अगले नहीं होगा, उसके अगले होगा। धीरे धीरे 6 महीने में आपका बिजनेस, आपके जो कि लीडरों की ऐसी आदत पड़ गई होगी कि हमें जीएलपी तो करना ही करना, चाहे आगे बिजनेस बढ़े चाहे ना बढ़े। अगर आपका जीएलपी होता रहा और आप कराते रहे तो दोस्तों आपका बिजनेस 6 महीने में कहीं से कहीं पर पहुंच जाएगा। क्या आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? तो आपको जीएलपी करना है। नेक्स्ट जो भी है, कुछ लोग क्या करते हैं कि नए ही व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं, नए लोगों को जोड़ने के चक्कर में रहते हैं, जो व्यक्ति जुड़ा हुआ उसके पास जाते ही नहीं है। वो बोलता है ये तो सुनता ही नहीं है। भाई वो नहीं सुनेगा तो नया व्यक्ति को तो वो तो ज्यादा सुनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका बंदा है। वो एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा। आप सभी लोग इधर बिजनेस स्टार्ट किए हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने स्टार्ट किया और तुरंत सीनियर की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या आप लोगों में से इतने बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनके पीछे सीनियर बहुत बार गया कि नहीं गया? तो आप ऐसे कैसे सोच लेते हो उसको ज्वाइन कर दिया, एक बार समझा दिए, जो सुनता ही नहीं है फिर जाते ही नहीं है उसके पास। आपको ज्वाइनर को ही जो कि लीडर बनाना है, बार बार जाना है। आप नए बंदे को मत बताइए, उसकी लिस्ट वाले को बताइए, उसका चेक अगर बनेगा तो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर आप अपना पर्सनल ज्वाइनिंग निकालने के चक्कर में रहेगा, वो चेक आपका ही बनेगा, दूसरे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरों को चेक बनवाते हो, अपनी डाउन लाइन के नीचे चेक बनवाते हो तो आपका ऑटोमेटिकली बनता है। और जब दूसरे का चेक बनेगा तो उस व्यक्ति के मन में आपकी इमेज बन जाएगी कि ये मेरा सीनियर है, इसने मेरे साथ काम कराया है, मेरा पैसा बना है। वो आपको मानेगा भी और लीडर भी बनेगा और आपकी बात भी मानेगा। सही है कि नहीं? तो ये दोस्तों बात है। बाकी जो बिजनेस है, बिजनेस आप लोग अपने सच्चाई से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, ऊपर वाले का नाम लेके कीजिए। जो कि इस बिजनेस में इतनी लंबी है, 100 करोड़ आपको दिए जा रहा, हम तो ये सोचने लगे हैं कि 1000 करोड़ कैसे कमा सकते हैं इस बिजनेस से। सही है कि नहीं? तो आप लोग अगर सोच बड़ी होगी तो इस बिजनेस भी बड़ा होगा। सही है? तो दोस्तों दमदारी से इस बिजनेस को करें और फोर्स केयर लाइफ को कभी आप छोड़ें ना इस बिजनेस को। सही है? थैंक यू, धन्यवाद।